नगर पालिका परिषद की बैठक में नहीं पहुंचे पार्षद, विपक्षियों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। वाचनालय और बेशकीमती जमीन बेचने के लगाए आरोप। नगर पालिका अधिकारी को बताया भ्रष्टाचार में लिप्त। परिषद बिल पास कराने को वकील से बात करने के लिए एक्ट के तहत पास कराने की बात कहते नजर आए राधा रमण सीएमओ। आखिर क्या जरूरत आ गई ऐसी कि कानूनी धाराओं में पास कराना पड़ेगा परिषद के बिंदु। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पार्षदों का नहीं है कोई मोल। 9 पार्षद कांग्रेस और 3 बीजेपी के उपस्थित नहीं होने से परिषद निरस्त मानी जाती है। कोई एजेंडा पास नहीं हुआ। अध्यक्ष के पास 11 पार्षद थे जबकि बहुमत सिद्ध करने को 12 चाहिए थे। शहर के हृदय स्थल की वाचनालय को बेचना हो या शहर की बेशकीमती जमीन, नगर पालिका बेचने पर है तुली। कांग्रेस के और 3 बीजेपी के उपस्थित नहीं हुए। इसके मद्देनजर परिषद को निरस्त माना गया, निष्कासित कर दिया गया। इसमें कोई भी एजेंडा, कोई भी बिंदु पास नहीं हुआ क्योंकि इसमें बहुमत नहीं था। बहुमत बीजेपी अध्यक्ष के पास 11 था जबकि 12 पे बहुमत कॉलम पूरा होता है परिषद का। और हम निराधार इसीलिए रहे कि शहर की जो बेशकीमती वाचनालय जो शहर का हृदय स्थल पर है उसको विक्रय किया जा रहा है और पुल दरवाजे के पास जो बेशकीमती ज़मीन है उसको बेचा जा रहा है। एक बोहरा समाज है, उसका समाज के जानबूझकर दूसरे के नाम नामांतरण किया जा रहा है। तो इस नगर पालिका जब से बनी है 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जब से ये बेचने का काम कर रहे हैं, बनाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार बेचने में होता है, बेचने में भ्रष्टाचार होता है, ना कोई संपत्ति बनाने में। नगर पालिका बेशकीमती ज़मीनों को बेच रही है और अपना पैसा बना रही है। नहीं। नगर पालिका द्वारा अध्यक्ष महोदय इस विषय पर भ्रष्टाचार अपने पार्षदों के साथ मचा रहे हैं, लेकिन आज की जो मीटिंग है उस पर सर, आज परिषद की मीटिंग हुई है, उसमें कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक सवाल खड़े हुए थे कि पहले तो 37 थे और जब तनख्वाह का नंबर आया तो 57 हुए। इसका क्या रीजन है? क्या होता है, एक आउटसोर्स नौकरी परमानेंट नौकरी नहीं होती है, ये ठेकेदारों से संबंधित होती है और ठेकेदार इस चीज़ को चलाते हैं। जब उनका ठेका हो गया, ठेके में ये है कि 60 लोग रखना है, 30 लोग काम कर रहे, तो उस विषय में ये था कि जो 11 लोग हमारे पार्षद हैं, जो भी नियम में होगा, जो भी हर संभव होगा। तो क्या परिषद पास हो जाएगी 11 के बीच में? वकील से राय लेके इस चीज को हम अपने वकील जो शासकीय प्रवक्ता होता है उससे हम राय लेंगे। क्या ऐसी वैसे हमारे जो एक्ट में है 1961 की धारा 61 के तहत एक्ट में है कि 1/3 बहुमत 8 लोग, जबकि 11 लोग आ गए। इसके बाद भी हम अपने वकील से, शासकीय प्रवक्ता जो वकील होता है उससे राय लेके ही निर्णय। तो क्या कारण है कि आपके पार्षदगण कारण नहीं हो रहे हैं? आप अध्यक्ष जी से पूछ लें, क्या उन पार्षद जी से पूछ लें आप। हमारे लिए तो सभी पार्षद समान, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, सभी एक रहते हैं। और अगर वो भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाएं तो उनसे आप पूछ लें कि क्या भ्रष्टाचारी हुई है, तो थोड़ा बता। नगर पालिका के काम में तो शौचालय चलते ही रहते हैं। कभी कभी अर्जेंट ऐसा हो जाता कि हमको 20 रुपये की आवश्यकता तो मंगाना पड़ता, फिर ऐसा होता कि कहीं मोटर फूक गई, मोटर भी डालना है हमको, अब कैसे मंगाना, क्या